जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 5, जिसका नाम है अफवाह तंत्र और नदियाँ। आइए शुरू करते हैं। अफवाह तंत्र और नदियाँ। राजस्थान में अफवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर की नदियाँ, दूसरा है अंतः प्रवाह की नदियाँ, तीसरी है बंगाल खाड़ी की नदियाँ। अरब सागर की नदियों में 17% जल गिरता है राजस्थान का, जब अंतः प्रवाही नदियों का 60% योगदान है और बंगाल खाड़ी में 23% जल जाता है राजस्थान से। अफवाह तंत्र की विशेषताएं। राजस्थान का अफवाह तंत्र मुख्यतः मानसून पर आधारित है। देश की सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि यह मरुस्थल का विस्तार अधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है, जो अरब सागर एवं बंगाली खाड़ी। और राजस्थान में बोराट का पठार भी जल विभाजक का कार्य करता है। आइए देखते हैं बोराट का पठार, ये भी जल विभाजक का कार्य करता है। देश के कुल सतही जल एवं नदियों के जल में राजस्थान का योगदान 1.16% है। देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान है 1.72%। राजस्थान के अफवाह तंत्र में मुख्य बेसिन है 15 और उप बेसिन है 58। अरब सागरीय नदियाँ, यानी अरब सागर को गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी नदी, माई नदी, पश्चिम बनास नदी और साबरमती नदी। लूनी नदी के सबसे अंत मिलने वाली नदी है सागी, जबकि माई नदी एमपी से निकलती है और अनास भी एमपी से निकलती है, जो कि माई की सहायक नदी है। और अरब सागरी गिरने वाली नदियों का ट्रिक है लूमा साब, यानी लूनी, माही, साबरमती और पश्चिम बनास। आइए देखते हैं लूनी नदी। आइए शुरू करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग हिल्स अजमेर से होता है। इसका संगम है कच्छ का रण गुजरात। लूनी नदी की लंबाई है 505 कम, यानी 495 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में इसकी अधिकांश लंबाई है कितनी 350 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। लूनी का अपवा क्षेत्र है अपना बजाज, यानी अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सासौर, जोधपुर। कौन कौन से ज़िले हैं देखिए, अपना ट्रिक देखेंगे। अपाना बाबा जाजू। लूनी नाग हिल से निकलती है और लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। लूनी की सहायक नदियाँ देखते हैं। आई देखते हैं लूनी की सहायक नदियाँ। बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीदड़ी और गोहिया। जबकि सागी नदी लूनी में सबसे अंत में मिलती है। आइए देखते हैं बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण है रंगाई छपाई उद्योग। क्या? रंगाई छपाई उद्योग। नाग हिल्स अजमेर से निकलती है और अजमेर में सरस्वती निकलती है और सरस्वती से मिलकर के यह लूनी नदी बनती है। लूनी की सहायक नदियाँ है, सबसे पहले मिलती है लीदड़ी, फिर आती है जोजड़ी, गोइया, बांडी, पाली, मिंडी, सुकड़ी, जवाई। जालौर में खारी सिरोही से निकलती है। खारी नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही से। जबकि सागी जालौर से निकलती है। जालौर में कहाँ से निकलती है सागी नदी? जसवंतपुरा हिल्स जालौर से। और कच्छ का रण गुजरात में मिल जाती है। और एकमात्र लूनी की सहायक नदी जो कि अरावली से नहीं निकल के नागौर से निकलती है, वो है जोजड़ी। आइए आगे चलते हैं। जसवंतपुरा हिल्स कहाँ है? जालौर में। यहाँ से कौन सी निकलती है? सागी नदी जालौर। नेहड़ का रण कहाँ है? सांचौर में। जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आती है और एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से उद्गमित नहीं होती, यानी
जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। लूनी की विशेषता क्या है? लूनी के अन्य नाम है सागरवती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी। कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंत सलीला। रेल नाड़ा यानी लूनी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहता है? लूनी का अपवाद क्षेत्र जालौर और सांचौर में क्या कहलाता है? रेल एवं नाड़ा। राजस्थान के कुल अपवाद अंतर में लूनी नदी का योगदान कितना है? 10.40%। लूनी नदी देश के में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लूनी। कहाँ की? मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। लूनी की सहायक नदियों क्रम है लीजो, गुबा, सुमी, जखा, सागी यानी लीलड़ी, जोजड़ी, गुइया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी। आइए बांध देखते हैं। जसवंतपुरा सागर पिचिया बांध कहाँ है? जोधपुर में। जो कौन सी नदी पर? लूनी नदी पर। हेमावास बांध है पाली में। कहाँ पर? कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। जवाई बांध है पाली सुमेरपुर में, जवाई नदी पर। बाकली बांध है जालौर में, सूकड़ी नदी पर। बाजासू, सूकड़ी। जवाई बांध देखते हैं। जवाई बांध सुमेर पाली में है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध से जलापूर्ति होती है पाली, जोधपुर, सिरोही, जालौर यानी पास ही जाए जो। ट्रिक है इसकी, पास ही जाए जो। जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति से ही जल सुरंग उदयपुर से पाल से की जाती है। अगली नदी है माई नदी। आइए शुरू करते हैं माई नदी। माई नदी मेहंद झील, धार जिला, एमपी के मेंढा नामक स्थान से निकलती है। अमरोरू हिल विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है। और माई नदी का संगम है खंभाती खाड़ी, गुजरात। कहाँ? खंभाती खाड़ी जो गुजरात। खंभाती खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है राजस्थान की? खंभाती खाड़ी में माही और साबरमती गिरती है। इसकी ट्रैक है खम्मासा। माई नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि इसकी राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। ये इसका अपवाद क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी बागड़ का मैदान माई नदी का प्रभाव क्षेत्र है। और बागड़ के मैदान में ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में एसटी का 50 से 80% जनसंख्या पाई जाती है। माई नदी राजस्थान में खांडू, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माई नदी की सहायक नदी है ईरू, जाखम दोनों तो प्रतापगढ़ से निकलती है। सोम उदयपुर से निकलती है। अनास एमपी से। मोरैन डूंगरपुर से। चाफ बांसवाड़ा से। कौन कौन सी नदी है माई नदी की सहायक नदी? ईराव यानी ईरू, जाखम, सोम, अनास, मोरैन, चाफ। मेहंद झील से निकलती है। बांसवाड़ा खांडू प्रवेश करती है। ईरू और जाखम प्रतापगढ़ से निकलती है। और माई बजाज सागर बांध से पहले मिलने वाली सहायक नदी है ईरू। सोम, जाखम और डूंगरपुर में सोम, जाखम और माई तीनों डूंगरपुर में मिलती है, जहाँ पर यह संगम बनाती है बेणेश्वर धाम में। मोरैन डूंगरपुर से निकलती है। और चाफ बांसवाड़ा से निकलती है। और अनास एमपी से निकलती है। हरड़, अनास, चाफ ये माई नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है? हरण, अनास, चाफ। मेहंद झील एमपी अमरोर से निकलती है। खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और माई बजाज सागर बांध और कडाना वाटर बैंक डूंगरपुर में है, जब कडाना बांध मई सागर जिला गुजरात में है। खंभाती खाड़ी में गिरती है माई नदी। माई नदी की विशेषता देखते हैं। बागड़ की गंगा, आदिवासी गंगा, कांठल की गंगा भी कहते हैं प्रतापगढ़ में। राजस्थान की स्वर्ण रेखा है ये। त्रिवेणी
संगम बेणेश्वर धाम में नवा टापरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में सोम माही जाखम की सहायक जाखम नदियों के संग प्रवण त्रिवेणी धाम बनाती है। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है जिसे आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। कहाँ? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। माई विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए देखते हैं माँ काली यानी माई कर्क रेखा को काटती है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है 2 बार और लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी के क्षेत्र में बांसवाड़ा टापुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। बांसवाड़ा में ही चाचाकोटा क्षेत्र पाया जाता है। माई राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। आइए देखते हैं माई नदी के बांध परियोजना। माई बजाज सागर और कागदी पिकअप दोनों बांसवाड़ा में है। कौन कौन से? माई बजाज सागर और कागदी पिकअप। जबकि कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में है। बैंक कहाँ है? डूंगरपुर में। जबकि कडाना बांध है गुजरात में। सोम कागदर परियोजना तो है उदयपुर में। कागदर कहाँ है? उदयपुर में। जबकि सोम कमला परियोजना है डूंगरपुर में। कमला कहाँ है? डूंगरपुर में। जाखम प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। माई बजाज सागर ये स्थित है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है तथा आदिवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई 3109 यानी 3109 मीटर है। दूसरा बांध है जाखम बांध। जाखम बांध स्थित है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर यानी फीट में देखते हैं तो 243 फीट ऊंचे। अगली नदी है साबरमती। अगली कौन सी नदी है? साबरमती। ये कहाँ से निकलती है? पदराना हिल्स उदयपुर से। कहाँ से? पदराना हिल उदयपुर से। सापदराना इसकी ट्रिग है सापदराना। इसका संगम है खंबाती खाड़ी में। खंबाती खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? खंबासा यानी माही और साबरमती। साबरमती की लंबाई है 416 यानी 4 + 4 का स्क्वायर यानी 416 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में 45 किलोमीटर लंबाई है इसकी। साबरमती का उपवा क्षेत्र है मुख्यतः तो उदयपुर है। उदयपुर डूंगरपुर में बहती है साबरमती। साबरमती की सहायक नदियाँ है वैसे हमें मावासाही यानी बैतरक सेई हतमती हरनव मेसवा मानसी माजम और बाकल। उदयपुर से निकल खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। इस पर स्थित शहर है गांधीनगर अहमदाबाद साबरमती। इसकी विशेषता है इसकी जल सुरंगें। सेई जल सुरंग चमाई बांध से जलापूर्ति की जाती है उदयपुर से पाली में। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग। और मानसी बाकल जल सुरंग है देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जलापूर्ति की जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है मानसी बाकल जल सुरंग। ये कितनी लंबी है? 11 किलोमीटर। साबरमती राजस्थान में की प्रथम नदी है जिस पर रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है। अगली नदी है पश्चिमी बनास। इसका उद्गम है नया सानवासा हिल्स सिरोही। कहाँ से निकलती है पश्चिमी बनास? नया सानवासा हिल्स सिरोही से। इसका संगम है लिटिल कच्छ यानी गुजरात में। कच्छ में मिलती है। कब मिलती है? कच्छ में मिलती है। के यानी कच्छ, बे यानी बनास। बनास कहाँ गिरती है? कच्छ में, लिटिल कच्छ में। इसकी लंबाई कितनी है? 266 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर, लगभग 20%। अनुपात में देखें तो 20%। पश्चिम बनास का उपवा क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ है 3। कौन कौन सी देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये सूकली सीपू या कुकड़ी। सूकली को सीपू भी कहते हैं, कुकड़ी, ये दो सहायक नदी है। सूकली कुकड़ी बनास में नया सानवासा हिल्स सिरोही से निकलती है। इस पर डीसा गुजरात शहर स्थित है। पश्चिम बनास ये लिटिल कच्छ गुजरात में गिर जाती है। सीपू कुकड़ी सूकली बनास में, सीपू कुकड़ी और सूकली बनास में। आइए देखते हैं अंत प्रभाव की नदियाँ। अंत प्रभाव की नदियों में है घग्गर, कांतली या कांठली, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, कांकनी नदी। आइए देखते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब हरियाणा में बहते हुए तलवाड़ा हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा नामक स्थान से। इस पर कालीबंगा और पीलीबंगा शहर स्थित है। इसमें बाढ़ आने पर इसका पानी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी कालका हिल्स हिमाचल प्रदेश, अफवाह क्षेत्र हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में भी थी, जो अब अनूपगढ़ जिला नहीं रहा। विशेषता इसका उपनाम है सरस्वती नदी, प्राचीन नाम है, जबकि इसका और अन्य नाम है मृत नदी, नट नदी, सोता नदी, द्वस्वती नदी। घग्गर का अफवाह क्षेत्र है, आकरा पाकिस्तान तक है। इसके अफवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नालियाँ पाट कहते हैं। घग्गर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। यह इंडो ब्रह्मा शिवालिक भाग मानी जाती है। घग्गर नदी देश में राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही कांतली नदी है। पोर्ट अब्बास क्या है? घग्गर का अंतिम स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम बाडरे व हनुमंतराय की नियुक्ति किया गया है। बाड़मेर संभाग में एकमात्र नदी है घग्गर नदी। अगली है कांतली। कांतली नदी का उद्गम खंडेला सीकर से है। इसका अफवाह क्षेत्र है तोराबाटी। तोराबाटी में कौन कौन आते हैं? तोराबाटी में सीकर, झुंझुनू आता है। कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। थली प्रदेश बीकानेर चूरू को कहते हैं। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना वर्तमान सीकर में स्थित है। खंडेला हिल्स सीकर से निकलती है। कांतली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। अगली अंतःप्रवाही नदी है साबी या साहिबी नदी। इसे नफजगढ़ का नाला भी कहते हैं। इसका उद्गम सेवर हिल्स जयपुर से होता है। अफवाह क्षेत्र है जयपुर, कोटपुतली, भैरोड, खैरतल, तिजवारा। इस पर जोधपुर सभ्यता भी स्थित है, जहाँ से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए। गुड़गांव मैदान हरियाणा में ये विलीन हो जाती है। इसकी विशेषता है साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त हो जाती है। अगली अंतःप्रवाही नदी है बाणगंगा। ये बाबे यानी बैराठ हिल्स कोटपुतली भैरोड से निकलती है। इसका अफवाह क्षेत्र है कोटपुतली, भैरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर। बैराठ हिल्स जयपुर से निकलती है। रामगढ़ बांध जयपुर में सवाई राम सिंह ने बनवाया था। अजान बांध भरतपुर में है। बाणगंगा नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। रुंडित नदी किसे कहते हैं? वे सहायक नदी है जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी इसका उदाहरण है। बाणगंगा नदी को 2012 से अंतःप्रवाही नदी में शामिल किया जाता है। बाणगंगा की बांध परियोजना है। रामगढ़ परियोजना ईसरदा बांध में से जलापूर्ति की जाएगी।
ईसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव अजान बांध, फांसना बांध करौली से गंभीरी नदी से। यह यमुना लिंक से जलापूर्ति की जाएगी। अगली नदी है रूपारेल। रूपारेल नदी को हम वरा नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ हिल्स अलवर से। कहाँ से? उदयनाथ हिल्स अलवर से। उदयरूपा इसका अफवाह क्षेत्र अलवर, डींग, भरतपुर। मोती झील भरतपुर में, सीकरी बांध डूंगरपुर में। सुजान गंगा। मोती झील रूपारेल नदी की विशेषता है। मोती झील एकमात्र मीठे पानी की झील है जो भरतपुर में स्थित है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि ये भरतपुर की सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। इस झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं और उर्वरक बनाने में उपयोगी है। कौन सी झील में? ये है झील मोती झील। सुजान गंगा यह एक लिंक चैनल है जो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ती है। अगली अंत प्रवाही नदी है काकनी या काकने या मसूरदी नदी। इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। बुध झील जैसलमेर में मीठे पानी की झील है। कोटरी नदी की लंबाई है 27 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे छोटी अंत प्रवाही झील है। बुध झील। अनंत प्रवाही नदियाँ है। खंडेल नदी यह सीकर से निकलती है और नागौर से खारी निकलती है। डिडवाना कूचामन से नावा से तुरतमती या तुरतवती निकलती है। अजमेर से रूपनगढ़ निकलती है और मेंथा मेंढा नदी जयपुर के मनोहर हिल से निकलती है। और ये सब पांचों नदियाँ सांवर की झील में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? सांवर झील में। कौन कौन सी? खंडेल नदी सीकर से, खारी नागौर से, नावा से तुरतमती है तुरवती रूपनगढ़ से और मेंथा निकलती है जयपुर से। सांबर में सर्वाधिक लवणता जमा करने वाली नदी है मेंथा। सांवर झील अभिकेंद्रीय कौन सी? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। जय सिया राम। अगली क्लास में देखेंगे बंगाली खाड़ी की नदी है। कहाँ की? बंगाली खाड़ी की। जय हिंद, जय भारत।